जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर। इस समय हम बीकेएनएफ मॉल पे खड़े हुए हैं। इसके अंदर एक टॉकीज है, कार्निवाल टॉकीज है, जिसपे यहाँ पे मूवीज़ लगी हुई, दी कश्मीर फाइल्स की मूवीज़ लगी है, जो 11 मार्च को रिलीज हुई है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि कई और राज्यों में इस पर टैक्स फ्री कर दिया गया है, टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। तो आज हम आए हैं उसी पे चर्चा करने के लिए कि जो द कश्मीर फाइल बनी हुई है वो किस लिए बनाई गई है, क्यों बनाई गई है। जैसा कि बताते हैं कि 1990 में बीपी सिंह सरकार उस टाइम थी और बीजेपी समर्थित सरकार थी, जिस टाइम वहाँ पे दंगा हुआ था और कश्मीर से पंडित आ करके, कश्मीर से निकल करके दूसरे ज़िलों में जा कर के बस गए। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस फिल्म को देखने के लिए, जिसको जो है बनाया है डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी हैं, और इसमें जो कलाकार हैं वो मिथुन चक्रवर्ती हैं, अनुपम खेर हैं और तमाम कई इसमें जो हैं अभिनेता हैं जो काम किए हैं और इस फिल्म को बनाए हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ भैया हैं। भैया क्या नाम आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, आपने क्या सुना दी कश्मीर फाइल के बारे में? क्या आपने सुना? अरे वही जो पंडितों के ऊपर हुआ था ना, वो सब वही तो सुना था। हम लोग आज पिक्चर देखने आए थे, अभी आप पता चलता, मगर आज टिकट ही बुक है, पूरा फुल है, रात का भी फुल है। मतलब रात का भी फुल है, दिन का फुल है? नहीं, वो तो ठीक है, आप फुल है टाकीज और आप दी कश्मीर फाइल देखने आए हैं। जब आप देखने के लिए आए तो क्या सोच करके आए कि हम क्या देखेंगे, क्या उसमें जानेंगे, हकीकत क्या? नहीं, जो हम लोग इतिहास सुने थे वो देखने के लिए कहा, हकीकत हुआ क्या था वही देखने के लिए आए थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इसमें दिखाया गया है वो हकीकत है? हाँ सर, हकीकत तो है, हकीकत तो है, ये है, तभी तो इतना बवाल मचा हुआ है। हकीकत नहीं होता तो पब्लिक कैसे देखने जाती? फुल है पूरा, 9 बजे रात तक फुल है। यहाँ कभी कोई मूवी फुल नहीं हुई आज तक, टिकट तो हमेशा मिलता है, यहाँ पहली बार है फुल है पूरा यहाँ। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त या कोई भी वहाँ रहे हों, वो आ गए हों, 32 साल बाद उनके जख्मों को क्यों कुरेदा गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सच्चाई तो पता चलना ही चाहिए ना, पब्लिक को भी सच्चाई तो पता चलना चाहिए। ठीक है, जो पहले हुआ है वो तो सबको पता है ना, अभी जो जिसको नहीं पता है उसको कम कम जानकारी होनी चाहिए इसके विषय में। चलिए, क्या नाम है सर आपका? जी अजय सोनी। सोनी जी, आज आप दी कश्मीर फाइल देखने आए हुए हैं। जी जी। तो क्या सोच करके आए देखने के लिए? द कश्मीर फाइल हम जो देख रहे हैं, इससे हम हिंदुओं में एकजुटता हमको लगता है कि पहले के बाद अब जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, ये लगता है कि हम बहुत अच्छे ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक काम हो रहा है, इससे लगा कि भाई कश्मीर में जो उत्पीड़न किया गया हम हिंदू भाई की तरफ, जो माँ बहन बेटियों के साथ जो वहाँ किया गया, बहुत ही निंदनीय काम है, बहुत ही घिनौना काम किया गया था। इससे आज सरकार किसकी थी वहाँ पे? सरकार उस समय भाई 90 की बात है, कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू गांधी, आज देखा है, पढ़ा है आपने, किसकी सरकार थी? नहीं, कांग्रेस की सरकार, बीपी सिंह थे उस समय। भाजपा समर्थित सरकार थी, पता है आपको? नहीं, बीपी सिंह उस समय बोलते थे और 93 सांसदों के साथ जो है भाजपा समर्थित सरकार थी। पता है कि नहीं पता है? अब ये आपको भाजपा सरकार में ऐसा होना संभव? अब ये तो नहीं कहा था भाई, वो बात अलग है, लेकिन ये जो सरकार की बात चल रही है, सरकार तो उस समय आपको पता किसी समर्थित सरकार थी। हाँ, क्या माहौल था, कौन सरकार क्या कर लेती थी कश्मीर में उस टाइम पे? राज्यपाल थे उनके, राज्यपाल उनके ही थे, प्रधानमंत्री समर्थित सरकार, बहु पिताजी उस समय, वो उस टाइम राज्यपाल कौन था? नाम नहीं आता, लेकिन समर्थित राज्यपाल शासन था उस समय। ऐसी बात नहीं कि वहाँ पे राज्यपाल शासन नहीं था। ये आप हिस्ट्री देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, बाकी बात अलग है। लेकिन पिक्चर की बात तो हम क्या ही रखते हैं। हाँ, पिक्चर की तो अलग, उसमें कुछ भी दिखाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, ये जान लीजिए आप। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हिस्ट्री है जो छुपाई गई थी वही देखने आए हैं। हिस्ट्री देखने ही आए थे, देखने आए थे, हिस्ट्री देखे हम लोग। इस पिक्चर से हमको एहसास हुआ कि हमको एकजुट, एक साथ रहना चाहिए, संगठन में मजबूती है। शायद आज हम लोग एकजुट होते तो ऐसा हम हमारे जो उपरहेत है ये नहीं होता। हमको इससे पता लगा, नहीं तो आज तक जितना सिनेमा हम लोग देखने गए तो उसमें सिटी बस्ती थी ये, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जय श्री राम का नारा लगता है, तो इससे हम लोग ही बहुत ही खुश हैं। बहुत ही हमको अच्छा लगता है कि हम आज अपना जीवन बहुत ही खुल के, जिस तरह के हमको हिंदू भाई को मतलब चल रहे हैं,
मतलब सब कुछ हो रहा है। इससे लगता है कि हम लोग बहुत ही आज़ाद से खुल के माननीय योगी जी, माननीय अच्छा सोनी जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, हमारे देश को पहले क्या कहा जाता था, आपको मालूम है? सोने की चिड़िया कही जाती थी हमारे देश को पहले। किसने सोने की चिड़िया बनाया था इस देश को? सोने की चिड़िया हमारे देश, हमारे जो पूर्वज थे, ये पहले जो हमारे पूर्वज थे, आप उन लोगों का कार्य अच्छा रहता था, हर चीज़ अपने ढंग से करते थे, लोगों के अंदर सहनशीलता थी, भाईचारा था। लेकिन जहाँ लोग नहीं करते थे वहाँ उनकी अपनी चलती थी, वो अपने मन से जैसा हमारे देश को बर्बाद किसने किया? हिंदू बनाम मुसलमान में किसने विभाजन किया? कांग्रेस ने किया। ये पप्पू जो आ गए हैं ना, वो पप्पू वो सही सही इतिहास पप्पू फिर से हैं। देखिए, आप बताइए कि हिंदू बनाम मुसलमान हमारे देश में, या हमारे देश का जो आज 3 टुकड़ा हुआ है वो किसने किया? कांग्रेस ने किया है। आज 60 साल से राज कर रही है कांग्रेस, और कौन करेगा? जब से मोदी है तब से तो नाम चल रहा है हिंदुस्तान का। अटल बिहारी वाजपेयी कह भी गए थे। सिर्फ राजनीति की वजह से ये देश बर्बाद हुआ। सौ सीधी बात बता रहा हूँ, पप्पू है चाहे कोई है, पप्पू तो उसमें पैदा भी नहीं था, बात अलग है उनकी, लेकिन ये राजनीति चक्कर में देश बर्बाद हुआ। सौ सीधी बात। सोनी जी को नहीं मालूम है कि हमारे देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का है। फूट डालो, राज करो। सोनी जी आप कहाँ थे इस बात को बताइए? हमारा देश जहाँ पर सोनी जी, अंग्रेजों से पहले मुगल आए थे। मुगल का क्या कारनामा था की बताइए? चिड़िया क्या अंग्रेज लूट के गए थे क्या? हाँ, हाँ, वही तुम जानना चाहते हैं। नहीं तो वही सोने, जब सोने की चिड़िया जब नादिर शाह हमला किया, पूरा देश लूटिया, बात अलग है। लेकिन सच्चाई है कि फूट कर राजनीति वाली जो है ये काम अंग्रेजों ने किया था, वो सच्चाई है जी। जाइए भैया बात करिए। हम एक से जानना चाहेंगे ना कि हमारा देश आज जो है यहाँ पर हिंदू बना मुसलमान या जातिवाद या जो भी दंगे, एक मिनट पहले मेरी सवाल सुनिएगा, आज जो हमारा देश इस कगार पे खड़ा हुआ है ये किसकी देन है? आपको ऐसा लगता है कि पहले के पार्टी की अपेक्षा दंगे ज़्यादा हो रहे हैं? आप हमारे सवालों को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा देश 3 हिस्सों में बटा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। इसका विभाजन करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसका विभाजन करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगर उनके जगह वो कहते हैं प्रधानमंत्री उनको बनाया गया होता, क्या नाम है उनका, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया होता, तो आज हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं होता। एक सीट मुस्लिम जीतने वाला पूरे देश में अल्लाह अकबर लगा रहा है, पूरे विश्व में बीजेपी पार्टी है। कहीं उसने ऐसा कुछ गलत किया? बीजेपी की बात नहीं की, पहले मेरी बात को समझो। मैंने बीजेपी की बात नहीं की, न मैंने कांग्रेस की बात की, मैंने सिर्फ अपने देश की बात की है, जिस देश में हम रहे। मैंने बताया जिम्मेदार पूर्णतः पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और जो मैं अभी प्रेजेंट में द कश्मीर मूवी देख के आया हूँ, अगर कांग्रेस सरकार होती तो आज ये कहते हैं कश्मीर हमारे देश में इंडिया का जन्नत नहीं, पाकिस्तान का एक धरोहर हो जाता। अगर आज कांग्रेस पार्टी के न चेंज होती, बीजेपी ना आई होती। ये बताइए कि जिस टाइम वहाँ पे दंगा हुआ जी, उस टाइम वहाँ पे किसकी सरकार थी? वहाँ पर महबूबा मुफ्ती की थी। महबूबा मुफ्ती वहाँ की कहते कश्मीर में थी। और दिल्ली में किसकी सरकार थी? पिताजी की थी दिल्ली, हाँ, उनकी महबूबा मुफ्ती का नाम जानता हूँ। दिल्ली में नवंबर 89 में राजीव गांधी ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, ठीक है, जनवरी में दंगा हुआ, 90 में, जगमोहन जनवरी 90 में दंगा हुआ। जगमोहन राज्यपाल थे, पहला कार्यकाल उन्होंने सही किया अपना। इंदिरा गांधी के उसमें मिनिस्टर थे, वो उन्होंने रखवाए। ठीक है, जो सेकंड टर्म आया 4 महीने में उन्होंने गवर्नर पद से अपना इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी ने आरोप लगाया कि ये बिक गए हैं, ठीक है ना, मुस्लिम विरोधी हैं। और सुनो आप इस चीज़ की, ये लगभग 2 साल से ये चीज़ चल रही थी वहाँ पे कश्मीर में। ठीक है, वहाँ का मुख्यमंत्री था फारूक अब्दुल्ला जी जी। अब मुंबई से जो हीरोइना आती थी ना, उनको घुमाता था वो। जब देखा ये दंगे भड़क रहे हैं ना, चला गया इस्तीफा देके लंदन। मैंने भी मूवी नहीं देखी है, लेकिन इसका इतिहास और सब चीज़ मतलब नॉलेज पूरी इस चीज़ की। मूवी देखने आए यहाँ पे, पता है ना? मूवी तो मिल नहीं रही है, टिकट नहीं मिली, बात अलग है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं। प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? दूसरी बात हम प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? उस वक्त कांग्रेस का 33% वोट था, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री था, गठबंधन की सरकार थी। 85% भाजपा समर्थित सरकार थी, पता है आपको? 85 वीपी सिंह की सरकार थी, भाजपा समर्थित थी। हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ, मिली जुली सरकार थी। वोट शेयर 33% था कांग्रेस का, लेकिन वो तीसरे नंबर की पार्टी थी।
नवंबर 89 में जब राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया, उससे 1 साल पहले ही ये सब चीज़ प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है ना। जगमोहन ने 2 बार लेटर लिखा है राजीव गांधी को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इस पर आप कुछ कार्रवाई कीजिए। उसने आँख बंद कर ली। किसने? राजीव गांधी ने। नवंबर 89 के वजह इस्तीफा हुआ है, जनवरी में कांड हो गया है। रातों रात ये नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश थी। किसकी साजिश थी? हैं इसमें ISI, ठीक है ना, पाकिस्तान जितना आतंकी, हाँ जी, कश्मीरी पंडितों जैसे। यहाँ पर अलगाववादी भी तो हैं। तो अलगाववादी क्या? अलगाववादी, एक मिनट, क्या है अलगाववादी? क्या है? पाकिस्तान समर्पित तो आतंकवादी और अलगाववादी। अब कौन सा अलगाववादी है वहाँ पे? मोदी के आने के बाद कोई अलग, मोदी के आने के बाद कोई अलगाववादी है? वहाँ के जो अलगाववादी थे दिल्ली में ना आके उनका VIP ट्रीटमेंट होता था। चलिए हम आपकी बात को काटते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं हाँ जी। कि हमारे देश में वोट डालो राज करो नारा किसने दिया था? अंग्रेजों ने। तो हमारा देश बर्बाद किसने किया? हिंदू ने, मुसलमान ने? यहाँ के नागरिकों ने, और किसी ने नहीं। यहाँ के नागरिक, कोई सब चीज़ अब हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। आपको पता है 80% 90% मुसलमान इंडियन ही है, हिंदुस्तानी है। पसमंदा मुसलमान होता है एक, ठीक है ना। 10% मुसलमान बाहर के हैं, सऊदीया के, ईरान के। बाकी 90% यहीं के कन्वर्टेड हैं, ठीक है। 90% मुसलमान। अच्छा, 4 शिक्षा मंत्री हुए हैं आज़ादी के बाद से, सारे मुसलमान थे। लेकिन आज की डेट पे मुसलमान ही सबसे ज़्यादा अशिक्षित है। मानते इस चीज़? क्यों? उसको अगर शिक्षा मिल गई, उसको अपना इतिहास पता लग जाएगा, इसीलिए उसको शिक्षा दी नहीं। 90% जो है मुसलमान है वो यहीं के ही हैं। अच्छा, कन्वर्टेड। इसमें कोई ऐसा है जिसने द कश्मीर फाइल अभी देखी हो कि नहीं देखी है? कोई है? आइए सर जी, आ जाइए सर। आपने देखी द कश्मीर फाइल? आपने देखी? देखिए, मैं पॉलिटिकल व्यूज पे आपसे चर्चा नहीं कर नहीं, पॉलिटिकल मुझे बात ही नहीं करना, मुझे पॉलिटिकल बात ही नहीं करना। देखिए, मैं मूवी नहीं देखा हूँ, बट मुझे देखना है। अभी तक हाउसफुल चल रहा है, ठीक है। हम लोग इसीलिए खड़े हैं। तो देखना तो है ही है, और ये सबको पता है कि कश्मीर पे क्या हुआ था। ट्रेलर में जो दिखाया गया है इसमें। अच्छा, एक सवाल आपसे कि आज 32 साल बाद जिनका भी परिवार वहाँ था, जिस भी कारण आए, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, बर्बादी तो दोनों की भी कोई नहीं कह सकता कि एक की हुई है, ठीक। दूसरी बात आज का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए? बर्बादी की परिभाषा क्या है? बर्बादी होने का मतलब जब दोनों तरफ से हो, तो वहाँ पे आज मुस्लिम आबाद नहीं होते। देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं, आप ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। बर्बादी का मतलब दोनों साइड से होता है। जब नदी के 2 किनारे होते हैं तो पानी उतना ही रहेगा, चाहे इस किनारे चाहे उस किनारे। तो यहाँ आप एक तरफा बात नहीं कर सकते, ये तो हुआ ढकने वाली बातें। अगर बर्बादी दोनों तरफ हुआ तो आज वहाँ पे पंडित होते, कश्मीरी पंडित। एक ही पक्ष की हुई है। हाँ, हम आपको भी बोलने मौका दें। बर्बादी एक ही पक्ष की हुई है, तभी आज कश्मीरी पंडित आज भी वहाँ पे शेल्टर्स में हैं। जो पहले बस गए वो तो ठीक है, आगे हो गए, जो नहीं है आज भी वो उसमें है। तो ये क्यों है? यहाँ आए थे तकरीबन आज 32 साल हो गया। 32 साल बाद सपोज कीजिए हम हो या आप हो, आपके जख्मों को कुरेदा जाए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, एक सेकंड देखिए, इसे जख्मों का कुरोदना नहीं कहते। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। भाई बोल रहे हैं ना, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। देखिए, इसे सब लोग आप अपने मन की बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपके मन में जो हो आप सब लोग बोलिए, क्या सही है क्या गलत है वो आप बोलिए। पूछ सकते हैं आप, गलत क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जख्मों को कुरेदने से बड़ा ऐसा जख्म है जो इसे खुला छोड़ दिया जाए, वो अभी तक का नासूर था, जिसका कोई इलाज नहीं था। आप अगर किसी तकलीफ में होते हैं, आपका कोई पड़ोसी आया कहता भैया कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ा मलहम ये हुआ जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है नहीं, अब तक 32 सालों से उसे अनदेखा किया गया, ठीक है। तो जख्मों का कुरेदना ये चीज़ है कि हम उस चीज़ों को ट्रिब्यूट कर रहे हैं कि भाई आपके साथ जो गलत हुआ, आज पूरी पब्लिक, आज सब मीडिया सब जानते हैं कि क्या हुआ था, और उसको कोई जांच नहीं बैठी, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। इवन आज के टाइम पे, आज से 5 साल पहले कांग्रेस सरकार में आप कसाब के लिए रात को अदालत खोल देते हो, कश्मीरी पंडितों की सुनवाई तक नहीं हुई। 32 साल से कोई कोर्ट में केस नहीं हुआ, कोई क्यों हुआ? क्या हुआ? ये कैसा ऐसा किसी लॉ एंड ऑर्डर में कभी हुआ है? आप यूक्रेन के लिए हम लोग रो रहे हैं। तो उस टाइम जो सरकार मौजूद थी, चाहे वहाँ की दिल्ली की, वो उस सरकार की कमी है ना कि हमारी आपकी कमी है। उस टाइम सरकार को सोचना चाहिए था ना, बिल्कुल, कि जो उसके क्या कहते हैं जुल्म करने वाले थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई
होनी चाहिए थी। तो ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार की, बिना सरकार के आप ऐसी चीज़ें गतिविधियां कर ही नहीं सकते। आप सोचिए, सरकार सीधे सीधे आंख बंद कर रखी है। अगर आप सरकार चाहे तो आज कैसी सरकार ये है कि कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहा, कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, मिनिमाइज क्यों हो गया? तो चलिए भैया से बातें हुई। अभी हम बात करेंगे जो लोग अभी फिल्म देख करके निकलेंगे तो उनसे इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जो उन्होंने द कश्मीर फाइल देखी उसकी क्या हकीकत है, हम जो फिल्म देख करके आएंगे अभी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए आगे चलते हैं। कंचन शुक्ला। तो आज आपने मूवी देखी कश्मीर फाइल, आपने क्या देखा इसमें? आपने क्या देखा इसमें? इसमें यही देखा कि जो 19 जनवरी की रात को 1990 में ये हुआ था उसी के बारे में बताया गया है। और उस समय कोई सरकार साथ नहीं दी, ये दिखाया गया है। अगर चाहती तो सेंट्रल कुछ कर सकती थी, स्टेट कर सकती थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सब जानबूझकर आंख बंद करके देखे। मैडम उस टाइम सरकार किसकी थी आपको मालूम है? हाँ, उसमें कांग्रेस की थी। नहीं, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी। कौन था उस समय? बीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी समर्थित थी। अच्छा जी, जो 1990 जब ये कांड हुआ है कश्मीर, हाँ। तो उस टाइम बीपी सिंह की सरकार थी, जो बीजेपी समर्थित सरकार थी उस अच्छा। टाइम। ये घटना है जो आज अच्छा, इतना तो मुझे कंफर्म नहीं है कि बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उस समय कोई भी सरकार रही हो, लेकिन उन्होंने गलत किया। उन्हें इस पे एक्शन लेना चाहिए था। अगर वो चाहती तो ले सकती थी, नहीं लिया तो बहुत ही गलत किया है। थैंक यू मैडम। और अभी आगे भी समय है, ले सकती है इस पे एक्शन। ऐसा तो है नहीं कि बीत गया है। क्या इतिहास में लिया नहीं जा सकता है? आपका क्या कहना है? यासीन मलिक के साथ किसकी फोटो वायरल हुई थी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फोटो वायरल हुई थी भाई। इसलिए खाली बीजेपी को कह के आप अपनी बातों अपने बात से जो है इस खाली बीजेपी पे आरोप लगा के नहीं कर सकते। बीजेपी भी जितनी जिम्मेदार है उससे ज्यादा कांग्रेस जिम्मेदार है। उस टाइम किसकी सरकार थी? सरकार तो बीपी सिंह की थी, ये तो मुझे पता। उस वक्त जो भी नेता थे हमारे देश हाँ, वही नेता। तो वो फिल्म भी वही कह रही है कि राजनीति सारी जिम्मेदार थी जी। सारी उसमें जो है जिम्मेदारी राजनीति की थी, ना तो कांग्रेस की गलती थी ना तो बीजेपी की। उसमें सारी राजनीति जो कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुई उनकी जिम्मेदारी थी। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और उस पर बात नहीं हुई। बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है उस पर बात होना चूँकि लेकिन खैर अगर हम बात करेंगे, देखते अगर कोई बात करना चाहे तो खैर आगे। मैडम आपसे हम बात करना चाहेंगे, आपने आज द कश्मीर फाइल देखी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैं क्या बोलूं, उस समय जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी अगर वो कुछ करती तो बहुत कुछ हो सकता था। मैडम क्या नाम है आपका? मंजू गर्ग। मंजू गर्ग जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में पंडितों के साथ जो भी घटना घटी उस टाइम, उस बात का मुझे बेहद अफसोस है और मेरा चैनल भी इस बात का अफसोस करेगा कि जो उन लोगों को उनके साथ जो भी हुआ उनको न्याय नहीं मिला। उनके अन्याय के लिए जो है हमारा चैनल खेद प्रकट करता है। लेकिन सबसे पहले ये बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसकी जिम्मेदारी थी जब ये घटना घटी, तो उस टाइम किसकी जिम्मेदारी बनती? सबकी जिम्मेदारी थी, सबकी जिम्मेदारी थी। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है। तो मैडम एक मिनट, तो हाँ आप जाइए। तो आपने देखा जो ये अभी द कश्मीर फाइल्स देख करके लोग मूवीज़ निकले हुए हैं और यहाँ कुछ बैठे हुए हैं, बात ये देखने के लिए बैठे हुए हैं। अब शायद सर आप भी देखे द कश्मीर फाइल? आपने मैं देखने चल रहा हूँ। अच्छा, आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, नंबर में है। तो आप देख सकते हैं कि द कश्मीर फाइल लोग देख करके निकले। अब उनके क्या कमेंट्स है आपने खुद ही देख लिया। तो हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़ सुल्तानपुर। तो मैं इस समय BKNF मॉल में हूँ। आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिख रही है, जो कि ये थिएटर जो है यहाँ पर द कश्मीर फाइल लगी हुई है और लोग यहाँ पर जो है 3 दिन एडवांस बुकिंग टिकट लेकर के देख रहे हैं टिकट। तो हम यहाँ बात करना चाहेंगे, भाई साहब अभी देख करके निकले हैं मूवीज़ को, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो आज आपने मूवीज़ देखी द कश्मीर फाइल, तो आपने उसमें क्या देखा? द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है भारत के लिए एक प्रेरक है। जो 1989 में भारत में कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटना घटी है उसकी एक सच्ची दास्तां जो न किताबों में कहीं दिखाया गया न इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज है, आज वो प्रोड्यूसर द्वारा आज कश्मीर फाइल्स के माध्यम से दिखाई जा रही है। इस घटना का जिम्मेदार कौन है? इस घटना के जिम्मेदार वहाँ की मिलिटेंट्स जो थी वो जिम्मेदार है। कश्मीर में जो अमन चैन को, शांति को भंग करने वाले वो जिम्मेदार है।
भाई हम आगे कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि द कश्मीर फाइल देख करके अभी मूवीज़ निकल नहीं, तो हम इन महिलाओं से बात करना चाहेंगे कि इन्होंने आज जो द कश्मीर मूवीज़ देखी। मैडम आज ही हम आपसे बात करेंगे, तो इनसे देखें। मैडम क्या नाम है आपका? कल्पना मिश्रा। तो मैडम आज आपने मूवीज़ देखी है द कश्मीर फाइल्स, आपने उसमें क्या देखा? कश्मीर के ऊपर जो हुआ पंडितों के लिए वो बहुत ही खौफनाक चीज़ देखी है। उसमें बहुत ही बुरा लगा है कि जो हमारे हिंदू में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो ये घटना घटी है कश्मीर की, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या बोले, हमारे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरी तो जो द्विवेदी। आज आपने जो द कश्मीर फाइल्स देखी है, इसमें आपने क्या देखा? सर, जो हकीकत 1990 में घटित हुई थी, जो घटना, वो उसका आज एकदम जीवन चित्रण हुआ इस मूवी में, और हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हमें देखकर इतना तकलीफ़ हो रहा है, जिन्होंने वो चीज़ें झेली होंगी, फील किया होगा, उनकी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते सर। इस तकलीफ की जिम्मेदार कौन है? सर, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट, वहाँ के लोग, और वो लोग खास करके सर जो इजीली ही किसी की बातों से मैनिपुलेट हो जाते हैं, जिनका इजीली ब्रेन वॉश हो जाता है, जो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो वो लोग हैं। हमारे आपके बीच में ही रहते हैं सर, उनको छोटी बात से भड़का दिया जाता है, वो उग्र हो जाते हैं, वो जा कर के हिंसा करते हैं। आज भी ये चीज़ें होती हैं सर, बहुत सारी जगहों पे होती हैं। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम आप में से ही कोई लोग हैं, जो जिनकी थिंकिंग पावर इतनी बेकार है, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों के बीच में, और किसी के बहकावे में। जैसे कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप अंदर से रो रही हैं, फिल्म देख करके निकली तो आप रो रही हैं, क्या सत्य है? हाँ सर, फिल्म ऐसी थी कि वो इमोशनल हो ही जाता है इंसान। ओके, तो हम आगे बात करेंगे। तो महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे खड़ी हैं। मैडम हम आपसे बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है मैडम आपका? गायत्री मिश्रा मेरा नाम है भैया। तो आज आप आई हुई हैं द कश्मीर मूवीज़ देखने के लिए, तो आप देखने से पहले आप हमको बताएंगे कि आप आई हैं देखने के लिए, तो क्या देखना चाहेंगी मूवीज़ में? किस तरह से ब्राह्मणों के परिवार को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, बहुत सुने, बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए, और पूरी फैमिली के साथ हम लोग आए हैं, और हम विद्या मंदिर में पढ़ाते भी हैं, और अपने सभी छात्रों को भी हम वहाँ पे ये बताते हैं कि आप लोग भी देखिए और समझिए और देखिए हिंदू को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। तो बस एक लास्ट सवाल आपसे कि जो ये 19 जनवरी 1990 को ये दंगा हुआ है कश्मीर पंडितों के साथ, इसका जिम्मेदार कौन है? अब क्या कहें, हमको तो क्या कहेंगे, तब की सरकार है और क्या हम कहें। जो उसमें शासन में थे उनको इस तरह से नहीं कर, अगर हो भी गया तो उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन एकदम उसको बंद कर दिया गया था, उस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं हुई। और आज हमारे यहाँ मोदी जी आए हैं, तो आज हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है, और हम लोग बहुत प्रचार प्रसार भी किए, जो कामयाबी भी मिली हम लोगों को। थैंक यू मैडम। क्या नाम मैडम आपका? क्या नाम? रेणु शुक्ला। शुक्ला जी, आज आप आई हुई हैं, हमको लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं कि द कश्मीर फाइल्स देखने बराबर। के लिए आए हैं। मैं खुश इसलिए हूँ कि उनको इंसाफ मिल रहा है, पंडितों को इंसाफ मिल रहा है। और अब मेरे मोदी जी आ गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, अब होगा और उनको इंसाफ मिलेगा। और मैं उस समय की घटना तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन अब देख के जानना चाहती हूँ, देख के आऊँगी फिर आपको बताऊँगी। छोटा सा सवाल कि आपको याद है कि जब 1990 में ये घटना घटी थी तो उस टाइम कौन सी सरकार थी? जी नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ, मैं छोटी थी तब, मुझे इतना नहीं पता, अभी देख के आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, ये महिलाएं हैं जो अभी मूवीज़ देखने जा रही हैं। आप लोग भी ये देख के निकले हैं? जी, हम लोग स्टूडेंट हैं अंकल, और जैसा बताना चाहता हूँ मैं। क्या नाम है? पहले नाम बताओ। मेरा नाम प्रांशुल सिंह है जी, और जैसा कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हम लोग के पॉलिटिकल साइंस में एक प्रोवर्ब कहा गया है कि पॉलिटिक्स विदाउट हिस्ट्री इज सेम लाइक अ ट्री विदाउट अ रूट्स। मतलब कि हिंदी में इसका अनुवाद यही होता है कि राजनीति का जो है इतिहास के साथ अगर संबंध नहीं रहता है तो उसका वही एक समान कहा जाएगा जिस तरह का एक पेड़ का जड़ों के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग 1947 तक की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हाई स्कूल तक में पढ़ते हैं, ठीक है।
लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो हमसे छिपाया गया है, और इसमें किस सरकार का हाथ है किसका नहीं हाथ है ये तो अब हम लोग को भी आज समझ में आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो गवर्नमेंट है इसी की वजह से इस मूवी को देखने का हम लोग को इतना मिल रहा है, नहीं तो अगर शायद कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, ये जहाँ तक हम लोग को अब लग रहा है। और हम लोग एक रैशनल ह्यूमन बीइंग, जैसे बुद्ध जीव हैं, कोई कल कुछ फैसला होता है तुरंत हम लोग सोचते हैं यार ये सरकार है, लेकिन आज जो मैं देख के आया और हमारी मौजूदा सरकार जो है, मैं उससे यही कहूँगा कि उसका प्रोपोगेंडा जो था वो उसी पे काम करती है, और उसी की वजह से आज आर्टिकल 370 हटा है, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को उनका राइट्स मिला है। इसी के साथ मैं अपने साथ को धन्यवाद करता हूँ। नहीं आप देखो, आप छात्र हैं, आपसे बात करना चाहूँगा, आपसे और बात करूँगा कि आज हमारा हिंदुस्तान 3 टुकड़ों में बढ़ गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जो हमारा देश 3 टुकड़ों में बटा है, ये किसकी वजह से, किसकी देन है कि हिंदुस्तान 3 टुकड़ों में बटा? देखिए सर, ये तो इसके पीछे राजनीति ही है साफ। जहाँ तक हम लोग की भी कंक्लूजन होता है, हम लोग भी तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, तरह तरह की यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट चाहे अपने पे अड़ जाए कि नहीं हमें अपने उस राज्य को नहीं अलग होने देना है, तो क्यों अलग होगी? मैं पूछता हूँ, आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार के लड़िए, भेजिए वहाँ पे, आपके पास सैनिक है, आप एक स्वतंत्र देश हैं, सोवरेन, जिसे हम सोवरेन कंट्री कहते हैं आज। आज रशिया एक सोवरेन कंट्री है, देखिए उसने किस तरह से अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है यूक्रेन से। उसके लिए यूक्रेन के साथ साथ पूरी इंटरनेशनल यूनियन उसके पीछे लगी, लेकिन यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहा है। तो उसी तरह उस समय की सरकार को भी लड़ना चाहिए था, वो नहीं लड़ी। सर मेरा कहना ये है, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। सर मेरा कहना ये है कि भारत जैसे पहले सशक्त था, उनमें अगर हम आदिकाल का कालखंड ले लें तब भी भारत एक सशक्त देश हुआ करता था। मैं अगर बात करूं क्या कहते हैं चाणक्य से लेके मौर्योत्तर काल में अशोक तक की बात कर लेते हैं, भारत एक सशक्त कंट्री रहा है। लेकिन जब से कुछ कालखंड भारत के बीच में ऐसे आए हैं कि भारत की जो पुरानी छवि थी वो धीरे धीरे धूमिल होती गई। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, मूवी में भी ये दिखा दिया गया है कि शंकराचार्य की भूमि रही है और वहाँ से कश्यप ऋषि उठे हैं, मतलब कि वहाँ से धर्म का प्रचार हुआ है, भारतीय धर्म का। और ये बताना ही चाहिए कि आखिरकार वो जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित थे उनको किस प्रकार से प्रताड़ित करके बाहर रिफ्यूजी कैंप में रखा गया है। ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुध लिया, और ना ही राज्य सरकार ने किसी भी तरह की सहायता ली। जबकि आप इतने बड़े देश में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावर में रहती है, वो खुद ही एक पावर जनरेट कर सकती है और राज्य सरकार को दबाव में ले सकती है। क्यों 2019 तक, मतलब 75 साल लग गए भारत को आने में आर्टिकल 370 हटाने में। और जबकि ये शुरुआत में ही कहा गया था कि आर्टिकल 370 तब तक रहेगा जब तक कश्मीर में अशांति, उसके बाद वहाँ जनमत संग्रह कराया जाएगा। लेकिन जब शिमला समझौता पाकिस्तान ने उसको हटा दिया, शिमला समझौता माना ही नहीं, तो वहाँ जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं है। कश्मीर तो हिस्सा है ही, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी मेरा है। हम ये गुजारिश करेंगे सरकार एक सशक्त बने और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जो चाइना ने जिस भूमि को मेरे हड़पा है वो भी हमारा हिस्सा बने बहुत ही जल्दी। ये हम हर युवा से इसका संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, जो आज आपने मूवीज़ देखा, द कश्मीर फाइल देख करके आपने क्या महसूस किया? सर महसूस ये किया कि लोग सद्भावना से तो रहें, लेकिन वो लोग जो यहाँ भी हम लोगों में कि मुस्लिम कम हैं, लेकिन वो लोग, हमारे कई दोस्त मुस्लिम हैं, हम लोग भाईचारे से रहते हैं, लेकिन हम वहाँ देख के थोड़ा सा परेशान होते हैं कि कश्मीर में एक प्रकार से पूरा जिहाद चला दिया जाता है, जिस हिसाब से कि बस एक ही धर्म मतावलंबी रहेंगे और दूसरे धर्म में खासियत नहीं है, या वो डर के रहेंगे। ये चीज़ें गलत हैं। इस मूवी में ये चीज़ें बड़े अच्छे से समझाया जाता है कि जिहाद वहीं पनपता है जहां उनकी संख्या अधिकतर बहुमत में होती है। क्यों? जितने भी बड़े मुस्लिम कम्युनिटी के देश हैं वहां वो आपस में लड़ते हैं। किस नाम पे? वहाँ तो जिहाद नहीं है, लेकिन आपस में लड़ते हैं, बस हम बड़े कि तुम बड़े। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ। जैसे भारत सरकार ने उरी का प्रमोशन किया, ये सब मूवी एक देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं चाहता हूँ कि विवेकानंद पे एक अच्छी मूवी बननी चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये मूवीज़ बना करके जो कश्मीरी पंडित वहाँ से आए थे, उनके साथ जो भी अत्याचार, जो जुल्म हुआ था, उनके जख्मों को कुरेदा गया है?
नहीं सर, जख्मों को कुरेदा नहीं गया है, जख्मों को बताया गया है। आप भी एनालिसिस करिए कि अगर आप उस जगह होते तो आपकी स्थिति क्या हो सकती थी। वो कुरेदा नहीं गया है, उनके जख्म तो पहले से हैं। अब मैं ये सरकार से भी चाहता हूँ जो वहाँ से बाहर निकले हैं, उनकी अभी भी जो बचे हुए कश्मीरी पंडित बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं भी रह रहे हैं, उनको वहाँ वापस कराया जाए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। अब मुझे जहाँ तक लगता है, भारत एक सशक्त देश है, हम दूसरे देशों से सहायता नहीं लेते हैं, तो हम एक सशक्त देश हैं तो हम लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के डर से या पाकिस्तान के डर से हम उनको नहीं भेज रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट की इंटरनल पॉलिसी होती है, वो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आगे चलकर कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाएंगे और कश्मीर जैसे पहले था वैसे ही कश्मीर रहेगा। थैंक यू आपका बहुत बहुत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे देश के 3 टुकड़े किए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ऐसे ही वो दर्द इन तमाम लोगों को जानना होगा जो हमारे नौजवान हैं, जो अभी आगे क्या कहते हैं देश की राजनीति को ऊपर ले जाएंगे और कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सीएम बनेगा। उन लोगों को समझना होगा कि जब हमारा देश 3 टुकड़ों में बांटा गया तो उस टाइम का दर्द क्या रहा होगा। कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।